Rima and Seema are partners sharing profit and losses equally. Partnership deed provided that both Rima and Seema will get monthly salary 15,000 each. 15,000 रुपए हर महीने. Interest on capital will be allowed 5% per annum. Interest on drawing will be charged 10% per annum. Their capitals 5 lakh, 5 lakh. Drawings during the year 60,000 each. Firm incurred loss rupees 1 lakh during the year. Prepare P&L appropriation account for the year ended March 31st, 2021. Again, my question. There is loss. It has not given that interest on capital and salary to partners are to be allowed even firm involves in the losses. फिर समझाता हूं कि पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन. इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इफ देयर इज लॉस, then interest on capital or partner salary will not be allowed. मेरी बात समझ आई क्या? पहले मैंने क्या कहा? हाँ भाई, मैंने ये कहा कि अगर जब तक ये नहीं दे रखा हो कि सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी एक्सपेंसेस ट्रीट करना है. एक्सपेंसेस का मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, हमें तो देना ही है पार्टनर को सैलरी भी और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर ये स्पेसिफिक लाइन नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन. अब बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, प्रॉफिट होगा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. अब यहां पर आ रहा है लॉस, तो इसका मतलब हो गया कि अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर नहीं देंगे. देखो एक बार मेरे ये जो अभी मैंने कहा वो क्लियर है क्या पहले सबको? हाँ भाई, गुंजन, मोनिका. नहीं, ये तो ये दे रखा है कि भाई अपन को पार्टनरशिप डीड में लिखा है, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि अपन को सैलरी देना है, पर ये नहीं लिखा है कि लॉस होगा तब भी देना है. अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि लॉस की हालत में भी देना है, अभी मैं दो तरह से कराऊंगा क्वेश्चन. पहला तो जो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है वो ठीक. तो अब इस क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दे रखा है कि लॉस की हालत में देना है, यानी हमारा एक्सपेंस है, यानी एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना है. इसका मतलब प्रॉफिट ट्रीट करना है, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कहां से करेंगे? तो इसका मतलब प्रॉफिट नहीं है तो फिर न सैलरी देना है न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. ठीक है, तो क्या करेंगे? केवल बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना है. अब आ जाओ पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. 3 पॉइंट पढ़ा अपन ने. व्हेन अमाउंट एंड पीरियड बोथ आर इवन, अमाउंट एंड पीरियड बोथ आर अनइवन. थर्ड केस, व्हेन इट हैज गिवन टोटल ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर. अब ये कौन सा केस है अपने पास? इवन वाला है, अनइवन वाला है, या थर्ड वाला है जिसमें ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है? थर्ड वाला है. जब अब ये थर्ड वाला दे रखा है तब भी अपने पास 2 पॉइंट है. एक दे रखा होता रेट और एक दे रखा होता रेट पर एनम. अब ये कौन सा वाला केस है? जब रेट पर एनम दे रखा तो अपन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, नहीं नहीं नहीं, भूल गए अपन. एवरेज पीरियड लेते हैं 6/12. टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100. पन्ने पलट के देखो,
रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। अब देखो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल दें, कितना बनता है। इनकी ड्रॉइंग्स है 60,000। अगर 60,000 ड्रॉइंग्स है तो 60,000 दूसरे पार्टनर का, और कितना रेट 10% पर एनम, ये हो जाएगा 10/100 इंटू 6/12 0 0 0 6 से 2, ये आ जाएगा अपने पास 3,000 और 3,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन को लेना है 6,000। बात आई क्या समझ में? ठीक है। अब देखो, अगर लॉस है अपने पास तो अपन कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एप्रोप्रिएशन में या P&L अकाउंट में? हाँ भाई, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या ट्रांसफर करते हैं अपन? अगर नेट प्रॉफिट होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, अगर लॉस होता है तो अपन वही ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो पहले अपन क्या करें, पूरे लॉस को डिवाइड कर दो पार्टनर्स में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर अपन नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। देखो इधर, पहले तो हम ले लेंगे ये P&L अकाउंट। P&L में यह आ जाएगा टू लॉस, तो पार्टनर में शेयर कर देंगे। कौन कौन पार्टनर है? रीमा और सीमा। रीमा और सीमा, कितना लॉस है अपने पास? 1 लाख। 1 लाख का 50,000 और 50,000 इक्वली, तो लॉस को तो शेयर कर दिया अपन ने P&L अकाउंट में। ठीक है। अब P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला अपन ने? 3,000 3,000। रीमा और सीमा, तो ये अपने पास क्या आ गया? प्रॉफिट। अब ये रीमा और सीमा को शेयर कर दो प्रॉफिट, कितना आ गया? 3,000 और 3,000। अब देखो, रीमा को अपन ने लॉस कितना दिया? 50, प्रॉफिट कितना दिया? 3, तो नेट कितना बच गया? 47,000। ऐसा ही इसको बच गया 47। एक तरीका तो ये है, और एक इसका ऑल्टरनेट तरीका है हमारे पास, जैसा क्वेश्चन में कह भी रखा है कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, तो यहां लिखेंगे टू नेट लॉस। हालांकि गलत है क्योंकि नेट लॉस ट्रांसफर नहीं होता है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण हम वहां ले जा रहे हैं। और यहाँ ये हो गया 1 लाख, और यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रीमा और सीमा 3,000 3,000 6,000। अब 94,000 बच गया, ये हो गया लॉस। रीमा और सीमा 47,000 47,000। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। करो जल्दी से। समझ में आया कि मैंने क्या किया? करो पहले जल्दी से, दोनों तरीके से कर लो इसको। अभी आगे और कराना, मुझे इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है।
हाँ भाई, हो गया। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसमें तो लिखा था कि क्वेश्चन साइलेंट था, मतलब कि अपन को इसको अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ही मानना है। अब इस क्वेश्चन के नीचे एक लाइन और लिख लो, इट इज अज्यूम्ड दैट it is assumed that interest on capital and salary to partners interest on capital and salary to partners are to be treated as an expenses to be treated as an expenses। अब अगर एक्सपेंसेस शीट वापस रिपीट करता हूं, इट इज assumed that it is assumed that interest on capital and salary to partners are to be treated as expenses। यानी अब क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, पार्टनर को सैलरी भी देना है, भले ही प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है तो भी देना है। एक्सपेंस का मतलब इवन फर्म इन्वॉल्व्स इन द लॉसेस। अब मेरी बात समझ में आई क्या सबको? और अगर लॉस की हालत में ही देना है, एक्सपेंसेस ट्रीट करना है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर्स को कहां शो करना है? गलत। जब भी कोई एक्सपेंस होता है, बार बार समझ लो इस बात को, मैंने पहले भी रिपीट किया था, पहले जब हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब भी अपन कोई एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस का मतलब पी एंड एल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखा है एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब सीधा पी एंड एल अकाउंट, तो अपन को पी एंड एल में ही शो करना है। देखो इधर, ये जहां अपन ने पी एंड एल अकाउंट बनाया वहीं देखो, पी एंड एल अकाउंट, यहां पर आ जाएगा टू लॉस, नेट लॉस। नेट लॉस कितना? 1 लाख। अब आ जाएगा टू सैलरी टू रीमा एंड सीमा। कितना देना सैलरी? क्वेश्चन में देखो सैलरी 60,000 नहीं, 15,000 मंथली, एक महीने के 15,000, पूरे साल के होते हैं 1,80,000। तो 180 और 180, टोटल 3,60,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रीमा और सीमा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी है दोनों की? 5 लाख ईच, 5 लाख का 5%, 25,000
क्योंकि लॉस है, ये एक्सपेंस मान रखा है अपन ने, इसलिए P&L में लिखा है। अगर एक्सपेंस नहीं मानते तो पहले के जैसे लिखते हम, तो लॉस की कंडीशन में न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते न सैलरी देते, जैसा अपन ने नहीं दिया जब पहले किया अपन ने क्वेश्चन। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है, इट इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। जब एक्सपेंस मानते हैं तो देना पड़ता है, और वो कहां देंगे? P&L अकाउंट में। अब इसका भी टोटल करो, ये हो गया 50,000, और इनसे लेना क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रीमा और सीमा 3,000, 3,000, 6,000। अब टोटल देखो 460, 510, तो बच जाएगा 5,04,000 लॉस। अब शेयर कर देंगे रीमा और सीमा, इक्वली कितना हो जाएगा? 1,52,000, 1,52,000। देखो एक बार और पूछो पहले अगर कुछ नहीं समझ में आया हो। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, लॉस तो 1 लाख था, जिसमें से 6,000 तो अपन ने पार्टनर से ले लिए वापस, इनकम हो गई हमारी। हाँ, वो तो शेयर किया ना अपन ने वो 94,000 को। हम्म, कुल 1 लाख रुपए का लॉस था, और 6,000 रुपये अपन ने इनकम कर ली, तो नेट लॉस कितना रहेगा अपने पास? 94,000। क्लियर है? ओके, लिख लिया कि कर लिया सबने ये? कर लो, कोई जल्दी नहीं। हाँ भाई, क्या रह गया? करें आगे? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, what has given Bhanu and Pratap, two partners sharing profit and losses equally. Their fixed capital on April 2020. When capital are fixed, no need to calculate opening capital. 8 lakh, 10 lakh. Drawings during the year 50,000, 1 lakh. Interest on capital is a charge. अब देख लो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया उसमें आ गया it is a charge, means charge against profit means it is an expense.
मीन्स टू बी शोन इन P&L अकाउंट वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, यानी लॉस है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना है. एंड टू बी अलाउड 10% per annum, interest on drawing to be charged 10% per annum, profit for the year before giving the effect is 1,20,000. ठीक है, 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना या नहीं देना पहला सवाल थी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है या नहीं करना है? गुनगुन, कैपिटल देना है या नहीं देना है? क्यों देना है? सही है तुम्हारा आंसर, ये तो सही है कि देना है. वाई इट इज टू बी अलाउड? अरे बहुत सिंपल आंसर है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, यानी इसको अपन को एक्सपेंस मानना है इसलिए देना है. सिंपल है. अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता तो अपन तब देते जब प्रॉफिट होता, नहीं होता तो नहीं देते. बहुत सिंपल है. अभी आज के जो दोनों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया, दूसरा क्वेश्चन जो अब करा रहा हूं, ये सब इसी बात को समझाने के लिए है कि एक्सपेंस है तो क्या करना है. अब देखो, अगर एक्सपेंस है तो सबसे पहले बनेगा P&L अकाउंट. देखो सबसे पहले तो अपने पास प्रॉफिट दे रखा है, लॉस नहीं. देखो प्रॉफिट कितना है, 1,00,000. पढ़ो, 1,20,000 बाई नेट प्रॉफिट, या तो बैलेंस आएगा, बैलेंस PD 1,20,000. क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%. 8,00,000 का 10% 80,000. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी. कौन है पार्टनर? ए और बी है ना, नहीं, भानु और प्रताप. भानु और प्रताप, इसको 80,000 देना है, इसको 1,00,000 देना है, टोटल देना है 1,80,000. और क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भानु और प्रताप. देखो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 15% पर एनम दे रखा है क्या? पर एनम. और ड्राइंग्स कितनी है? 50,000 और 1,00,000. कैसे निकालेंगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? गलत. थर्ड वाले केस से ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है. हाँ, तो निकालना है अपन को 50,000, 15% और 6/12. दो जीरो से दो जीरो कट गया, 6 से 2 कट गया, 2 से 250 हो गया, तो ये आ गया 3,750. इसका आ गया 3,750. प्रताप का क्या आएगा? 1,00,000. 1,00,000 इंटू 15% हो गया 7,500. तो ये टोटल हो गया 11,250. इधर का टोटल है 180, इधर का टोटल है कम, तो अपने पास क्या आ गया? लॉस. करो लॉस शेयर. 180 में से लेस, ये 1,80,000 लेस करेंगे 1,31,250. 0,578 48,750. तो यहाँ आ जाएगा बाई लॉस भानु एंड प्रताप
48,750 और ये इनके करंट अकाउंट में जाएगा सब कुछ क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। करंट अकाउंट इक्वली 24,375 24,375 सब कुछ करंट अकाउंट में क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड दे रखा है। देखो एक बार ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? करो जल्दी से। हाँ हाँ ये बैलेंस है। इस 180 में से लेस किया 120 और 11,250 तो बच गया 48,750। उसको अपने शेयर कर दिया 24,375 24,375 दोनों पार्टनर को। बरोबर। हाँ भाई हो गया। हाँ हाँ करो। निकालो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं फटाफट टाइम है। अब अब होगा पार्टनर्स कैपिटल यानी करंट ये एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अमित एंड सुमित क्वेश्चन नंबर 19 Amit and Sumit entered into partnership on April 2020. Their capital 150 and 2,50,000. Partnership did provided that interest on capital 10% per annum. It also provided that capital account shall be maintained following fixed capital method. Firm earned net profit 1 lakh for the year ended. Past journal entries for interest on capital. आगे और लिख लो प्रिपेयर P&L appropriation partners capital and current account. अब एप्रोप्रिएशन तो सिंपल है जैसा अभी आज तक अपन ने बनाया कि जितना प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बचा हुआ प्रॉफिट शेयर करना है। ये P&L एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट कितना था प्रॉफिट देखो 1 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन पार्टनर है अमित और सुमित 150% तो 15,000 और 25,000
तो टोटल हो गया 40। बचे हुए प्रॉफिट को शेयर कर देंगे 60,000 अमित और सुमित। कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, इक्वली इक्वली हो जाएगा 30,000 और 30,000। ये सब जाएंगे पार्टनर के करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल, बाकी सारे आइटम करंट अकाउंट। अब बनाते हैं अपन कैपिटल और करंट अकाउंट। दो पार्टनर हैं, पार्टनर कैपिटल। तो सबसे पहले बाय बैंक शुरू किया ना कैपिटल, उन्होंने बिजनेस शुरू किया कंट्रीब्यूटिंग ऑन अप्रैल 2020 1,50,000 और 2,00,000। यही वापस हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 1,50,000 2,50,000। अब पार्टनर का करंट अकाउंट क्या क्या जाता है, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो सब जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में, उल्टा। या यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 15,000 25,000 प्रॉफिट बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 30,000 और 30। ये माइक बंद करो, माइक बंद करो। टू बैलेंस सीडी 45,000 बैलेंस सीडी 55,000। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट। देखो पहले कुछ पूछना, वो ये सेम ही है 150 और 250। जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग होता है, जो क्लोजिंग होता है वही ओपनिंग होता है। बस खत्म, ये कर लो, खत्म है क्लास। ठीक है, हो गया। हटू मैं, देखो। ओके, ओके।